बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इरम खान नियाजी। माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पेशेंट की डाइट। पेशेंट की डाइट पर बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। माय यूट्यूब फैमिली, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट की डाइट। जैसा कि जब भी हमारे घर में खुदा न खास्ता कोई इंसान बीमार होता है, बीमार होने के बाद जब वो बीमारी से सेहतयाब हो तो हमें उसकी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ज़रा सी भी कोई बेतरतीबी करते हैं, खाने में कोई बदपरहेज़ी का करें, तो वो बीमारी जो है वो दोबारा से वापस आ जाती है। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि पेशेंट की ग़िज़ा का मुनासिब हमें इंतज़ाम करना चाहिए और बाज़ औक़ात मुनासिब ग़िज़ा दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो ये कंडीशन जो है मर्ज़ में जिस्म जो है वैसे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट का बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और फिर जब मुनासिब ग़िज़ा ना मिले तो उससे ही होता है कि ज़ईफ़ और ज़्यादा गलबा हो जाता है। मगर पेशेंट को ग़िज़ा देने में इस बात का हमें जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो भी उसको डाइट दी जाए वो उसके डॉक्टर से पहले कंसल्ट की जाए, फिर उसके बाद पेशेंट को मुनासिब ग़िज़ा मुकर्रर वक्त पर दी जाए। और मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल जो होता है वो नामुनासिब जब हम लोग जब ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बदपरहेज़, जिसको हम बदपरहेज़ी कहती है, ऐसी गलती करने से बाज़ औक़ात हमें मुहल्लिक किस्म के नताइज देखने में मिलते हैं। जैसे कि टाइफाइड फ़ीवर हो, उसमें आंतों में बाज़ मुकामात पर ज़ख़म हो जाते हैं, जिसके अच्छा हो जाने से पहले अगर पेशेंट को कोई सख्त किस्म की ग़िज़ा दी जाए या फिर कोई मीट वगैरह दिया जाए तो उस मुकाम पर ज़ख़म पर आंत के फट जाने का अंदेशा होता है और जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है। बाज़ औक़ात दौरान मर्ज़ में या पेशेंट जब शफ़ायाब हो जाता है तो डाइट में बदपरहेज़ी करने से भी बीमारी जो होती है वो तूल पकड़ जाती है। इसलिए पेशेंट को खाने पीने में नहायत एहतियात रखनी चाहिए और ख़ुराक का कोई भी जो है ना एक हमें जो रूटीन वाइज हमें लेनी है, जैसे तो एक कायदा मुकर्रर करना नामुमकिन है, लेकिन बल्कि एक ये भी होता है कि जो लोग सब्ज़ी खोर होते हैं इन पर हमने एक चीज़ देखी है कि जो लोग सब्ज़ी खोर लोग होते हैं इन पर होम्योपैथिक दवाई का असर बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। और जो लोग गोश्त खोर होते हैं आमतौर पर जितनी सादा ग़िज़ा होगी उतनी ही होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसके फ़ाल के मौसर होने में मदद मिलती है। अगर पेशेंट जो है वो उसकी सिंपल डाइट वो अगर अपनी डेली रूटीन में लेता है तो आप ये भी देखें कि उसका क़ुव्वत और हाज़मा में कोई नुक्स नहीं होता और फिर इसकी ग़िज़ा में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर पेशेंट जो है वो सादा ग़िज़ा खाने का आदी ना हो और फिर उसके लिए हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए, हमें चाहिए कि ऐसे लोग जो ड्रिंक करते हो उनको कतई परहेज़ करना चाहिए। डार्क किस्म की जो टी पीते हैं यानी कि तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं, कॉफ़ी का यूज़ करते हैं और पिकल्स यानी कि अचार और ज़्यादा गर्म मसाला वाली और बहुत नमकीन अशिया, बेसन और तेल की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, मतलब पकोड़े समोसे वगैरह, इनसे तो परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पेशेंट को। सबसे बेहतर ये होता है कि पेशेंट को आप दूध और ब्रेड, इसके अलावा मक्खन और राइस और मूंग की दाल, साबूदाना, इसके अलावा अंडे और पके हुए फल, सब्ज़ियाँ, मसलन पालक का हो गई, कद्दू हो गया, टिंडे, शलजम वगैरह, ये सब अशिया लें और हस्बे मौका बीमार को दी जाए। लेकिन ये भी याद रखें कि ग़िज़ा मरीज़ को बार बार नहीं देनी चाहिए बल्कि मुनासिब हमें जो है वो वक्फे के बाद दोहरानी चाहिए। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।